15 अगस्त 1947 आधी रात का समय था। जब पूरा दुनिया सो रही थी तब भारत जैसे देश जग उठा। आजादी की नई सुबह के साथ लाखों लोग हमेशा के लिए अंधेरे में चले गए। सभी लोग बहुत ही खुश था कि हम अब आजाद हो जाएंगे, लेकिन यह कहानी आजादी की नहीं, उन दर्द की है जो बंटवारे में बट गया। यह कहानी है माँ भारत के उन जख्म की जो आज भी पूरी तरीके से नहीं भर पाया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो में भारत के बंटने का असली सच, जो कि हर किसी को जानना ही चाहिए। यह बात है 1857 की, जब भारत में पहली क्रांति हुई। इस क्रांति के बाद अंग्रेज पूरी तरीके से डगमगा गए थे और तब अंग्रेजों ने नया चाल चल दिया भारत के खिलाफ, फूट डालो और राज करो, जिसके कारण से राष्ट्र आंदोलन पूरी तरीके से कमजोर पड़ने लगा। अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम के बीच शक पैदा करने लगा और उन सब के मन में हिंसा पैदा करने लगा कि अगर मैं हिंदू मुस्लिमों के बीच अगर हिंसा पैदा कर देता हूँ तो यह लोग खुद में ही लड़ उठेंगे और खुद ब खुद अलग हो जाएंगे, जो कि असल में हुआ भी। और धीरे धीरे धर्म और जाति मिलने लगे और यही बीच बाद में बंटवारा का कारण बन गया। इन सब के दौरान भारत विभाजन का कारण बना। क्रांति के दौरान हिंदू और मुस्लिम एक प्रमुख कारण थी, जिसमें सभी ने मिलकर बहादुर शाह जफर को सम्राट के रूप में मान्यता दी। क्रांति के दौरान हिंदू और मुस्लिम नेताओं, सेनाएं और आम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ एकता दिखाई और अंत में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता के रूप में अपनाया और उन्होंने दिल्ली पर मुगल शाह को बहाव करने के लिए अपना सम्राट घोषित कर दिया। इन सब के दौरान 1906 में बना ऑल इंडिया। इन सब का एक ही मकसद था कि मुस्लिम के अधिकारों का रक्षा करना, लेकिन 1930 के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी दिशा बदल दी। उन्होंने कहा हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौन है, और यहीं से शुरू हुआ टू नेशनल थ्योरी। दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जैसे लोग हमारे भारत देश के हर एक नागरिक को मिलके जोड़ के एक रखना चाहता था, लेकिन उस तरफ अंग्रेज जो था वह फूट डालो आंदोलन से हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना चाहता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी इन सब ने बहुत प्रयास किया सब लोगों को एक रखने के लिए, लेकिन भारत 1906 में अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो नीति के तहत हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत के बीज बोए। इन सब के दौरान बंगाल का बंटवारा हो चुका था, लेकिन 1905 में पूरा देश डरा हुआ था। ऐसा इसलिए कि अगर आजादी की लड़ाई धर्म और जाति के नाम अगर कमजोर पड़ जाए तो क्या होगा। जब महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता आगे आए तो उन्होंने साफ कह दिया, अगर हमें भारत को आजाद करना है तो सबसे पहले हमें एक होना पड़ेगा। उनका कहना था कि अगर हम एक नहीं होंगे तो हम उनसे जीत नहीं पाएंगे। गांधी जी का कहना था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही माँ का बच्चे हैं, हमें बंटना नहीं होगा, हमें एकजुट होना होगा, क्योंकि अगर हम एकजुट नहीं रहेंगे तो हम पर हमेशा अंग्रेज राज करेंगे। और अंग्रेजों को यह पता था कि अगर भारत एकजुट हो गया तो उनका शासक टिक नहीं पाएगा, इसीलिए उन्होंने अलग अलग कानून अपनाया भारत को तोड़ने के लिए। उन्होंने स्कूल के जरिए, मीडिया के जरिए और कानून के जरिए हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत के बीज बोए। लेकिन महात्मा गांधी और नेहरू यह समझ चुका था अगर जनता एक नहीं हुआ तो आजादी एक सपना बनकर रह जाएगा। और जब 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए तो उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के जरिए लोगों को एकजुट करने की कोशिश की और धीरे धीरे देश में एक लहर उठी, हम एक है। इन सत्याग्रह आंदोलन और अहिंसा आंदोलन के जरिए महात्मा गांधी ने ऐसे बहुत सारे इंसान को अपने टीम में शामिल कर लिया था। महात्मा गांधी ने साफ मना कर दिया था कि अगर भारत देश को आजादी चाहिए तो भारत के हर एक नागरिक को अंग्रेजों का हर एक चीज का बहिष्कार करना पड़ेगा, उनका कोई भी चीज हमें इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने साफ कह दिया था कि अंग्रेजों का कपड़ा तक हमें इस्तेमाल नहीं करना है, जिसके कारण से भारत का हर एक नागरिक इन सब का बहिष्कार करने लगा। रास्ते में अंग्रेजों का कपड़ा जलाने लगा और जितने भी भारतीय थे जो अंग्रेजों के पास काम करते थे उन लोगों को वापस बुला लिया गया और सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लेने को कहा गया। इन सब के दौरान अंग्रेज पूरी तरीके से डर चुका था कि अगर भारत देश एक हो जाए तो शायद हम भारत में और हुकूमत नहीं कर पाएंगे। और 1947 में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेज दिया और इसका यही कारण था कि भारत को दो हिस्से में बांट देना, और हुआ भी यही। सिर्फ 2 महीने में उसने फैसला सुनाया कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश है। सोचिए दोस्तों, हजारों साल पुराना देश जिसे बनाने में ना जाने कितने महान पुरुषों ने मेहनत की थी,
वह सिर्फ 2 महीने में तोड़ दिया गया। पंजाब और बंगाल को 2 हिस्से में चीर दिया गया। पूरे गांव एक ही रात में दूसरे देश चले गए। लोग अपने घरों से भागने लगे। ट्रेन चली अलग अलग देश, अलग अलग गांव जाने के लिए, लेकिन उसी ट्रेन को खून से लथपथ कर दिया गया। सबको जान से मार दिया गया। लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। किसी को यह पता नहीं था कि यह हिंदुस्तान है या पाकिस्तान। ट्रेन में सबको मार दिया गया और पूरा ट्रेन खून से लथपथ हो गया। इतने कुर्बानियों के बाद अंततः भारत को अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली। दिल्ली में तिरंगा लहराया जा रहा था, लेकिन पंजाब के पूरे गांव खून से अब भी लथपथ था। पूरा पंजाब खून से डूबा हुआ था। गांधी जी ने कहा कि मुझे आजादी पर कोई खुशी नहीं है, सिर्फ दुख है। ऐसा इसलिए क्योंकि एकता हम लोगों के अंदर से चली गई है। इन सब के दौरान भारत के सभी लोग बहुत ही निराशा हो गए थे इतने बड़े घटने के दौरान। और उधर पाकिस्तान पूरी तरीके से बस चुका था और जिन्ना को वहां का पहला गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में अपनाया गया। आजादी के बाद भी जख्म पूरी तरीके से नहीं भरा था। लाखों लोग ने नई जिंदगी शुरू की, पर उनके दिल में बंटवारे का दर्द आज भी था। दोस्तों, आजादी एक शब्द नहीं, एक एहसास है जिसे पाने के लिए लाखों लोग ने अपनी जान कुर्बान कर दिया और लाखों लोग बेघर हो गए। आज हम आजाद है क्योंकि उन वीर क्रांतिकारियों ने हम लोगों के लिए कीमत चुकाई। हमें गर्व होना चाहिए उन वीर क्रांतिकारियों के ऊपर, उन वीर पुरुषों के ऊपर, जिसके कारण से आज हम इस भारत देश में स्वतंत्र की सांस ले रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि हर किसी को हमारे भारत देश के बारे में पता होना ही चाहिए कि किस प्रकार हमारा भारत देश 2 हिस्सों में बट गया। तो दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।